नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लालबहादुर शर्मा आचार्य। दोस्तों, आज जो विषय हमने चुना है, आपने मेरा वो जो कबीर का मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा। पहले की अपेक्षा ये भी ज़्यादा था, तो हमने कहा फिर कि ना कबीर के सहज योग पे जो है एक वीडियो बनाया जाए। कबीर का सहज योग क्या है? योग का मैं पूरा बात करूंगा, मतलब योग, और काफ़ी कम समय में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो दोस्तों आता है। जो पिछला वीडियो था वो 46 मिनट 48 सेकंड था। हम चाहते हैं कम से कम 15 मिनट 10 मिनट वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, आज जो है हमने जो है कबीर का जो है कबीर का सहज योग, और कबीर के सहज योग के साथ मैं बताऊं कि और अन्य लोगों ने योग के बारे में क्या कहा है कि योग क्या है। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय हो जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि में एक पात्र हैं, उनका नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ ने कहा है, शास्त्रों में कहा गया है हमारे ऐसा कि चित्रवृत्ति योग, मतलब सारे चित्रवृत्तियों का निरोध, चित्रवृत्ति निरोध योग, मतलब सारे चित्रवृत्तियों का निरोध करके जो है योग में समाविष्ट होना, उसी को योग कहा गया है। मतलब चित्रवृत्तियाँ क्या हैं? जो आपके चित्त में जो चीज़ें हैं मतलब विचार हैं, बातें हैं, ये हैं, वो हैं, इस सारी चीज़ों का जो है मनोवृत्तियों, चित्रवृत्ति निरोधा चित्रवृत्ति योग, मतलब इन सबों का निरोध करके, इसको रोक कर योग में समाविष्ट होना ही योग है, ऐसा शास्त्र ने कहा है, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है। राम से राम ने पूछा था प्रश्न। तो चित्रवृत्तियाँ मनुष्य के अंदर, तो ऐसे हमने मनोविज्ञान पढ़ी है, जो मनुष्य होता है उसमें अंदर 14 मनोवृत्तियाँ होती हैं, 14 प्रकार की होती हैं मनोवृत्तियाँ। लेकिन जो उस समय बात कही गई, क्या उस समय मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था? जो योग की परिभाषा दिया गया वो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि चित्रवृत्तियों को निरोध करना है, मतलब बाहरी चीज़ों को, विचारों को, आवाज़ों को, जो भी आपके अगर शोर है वो है, सबका उसका निरोध का मतलब उसको दबा कर, रोक कर उसको साधना करना ही उसको योग कहा गया है। लेकिन यही बात जब हम गीता की बात करते हैं, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है, हम तो उनको टीचर मानते हैं, लेकिन अब सभी लोग भगवान के, तो भगवान तो निकल गया मुँह से ना, तो मैं उनको प्रशिक्षित टीचर मानता हूँ, मतलब योग टीचर हैं योग के। उन्होंने क्या कहा है, या जिसने गीता लिखी, वेद व्यास ने लिखी है, ऐसा कहा था। फिर बाद में उसको जो है कि व्यास कृष्ण द्वापायन कौन वो हुए, उनको वो हुआ ऐसे तो महाभारत में पहले 60 श्लोक थे, बाद में 80, अभी 1 लाख हुए, तो कौन बढ़ा रहा है इस श्लोकों को, कौन बढ़ा रहा है? तो जो आते रहते हैं विद्वान लोग, अपना उसमें जो है अपना विचार उसमें थोड़ा शुद्धिकरण कर थोड़ा डालते रहते हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय में 38वां में श्लोक में ऐसा कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्मणि संग व्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। मतलब आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को के समान भाव रखकर योग में नियत होकर कर्म करना। मतलब कहने का मतलब है, कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं। प्रश्न कौन पूछा था? अर्जुन ने पूछा था। जब अर्जुन ने पूछा था तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि पान अपान सबको त्याग कर जो निष्काम भाव से इस समो भूत्वा समत्व योग, मतलब इस सारे चीज़ों को योग, वो जो सिद्धियाँ असिद्धियाँ समान रूप से इसको त्याग कर कि उसी से क्या होने वाला है। तो योग में स्थित होकर जो कर्म, और कौन सा कर्म? निष्काम भाव से कर्म किया गया। दोस्तों,
तो निष्काम भाव से कर्म किया गया, मतलब वो सिद्धि असिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं कि हमने योग से सिद्धियां प्राप्त कर ली, हमने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो सिद्धियां प्राप्त कर, नौ निधि के दाता हो गए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता माता जानकी ने दिया था ना उनको, हनुमान को आशीर्वाद। जब वो गए थे वहाँ पे सीता जी को जो है कि छुड़ाने के, तो कहीं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबद्दीन जानकी माता हैं, अष्टसिद्धियों और नौ निधियों की उन्होंने जो है उनको अष्ट सिद्धि नौ निधि की नदी के दाता, मगर उनको अष्ट सिद्धियाँ उन्होंने आशीर्वाद में प्रदान कर दी। सब कहने वाली बात है दोस्तों, हम आते हैं मेन मुद्दा पे। तो कहने का मतलब कि सिद्धि असिद्धि मान अपान ये सब कुछ त्याग कर कर तुम जो है कर्म, और कर्म कैसा, निष्काम भाव से कर्म। यही मैं दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं कृष्ण पे कबीर पे जब दोहा हुआ था, मैं उसमें बताया था कि निष्काम कर्म यही है आपका कि आप सब कुछ अपने को अकर्ता समझकर, कर्ता होते हुए भी अकर्ता का भाव होना चाहिए। जैसे आपकी दुकान में कोई आ रहा है, आपसे सामान ले रहा है, हो सकता है उसके आपने कर्म कर लिया, भाई वो सामान लेगा तो हमको पैसा देगा, आपने मन में भाव रख लिया, हो सकता है वो पैसा उससे घर रह गया हो, वो पर्स नहीं लाया हो, और आपसे कहा कि नहीं भैया हम पैसा लेकर आके देते हैं। तो यही किससे करते हैं कि कर्म फल की इच्छा न करते, निष्काम भाव से कर्म। बड़ा दुर्लभ है दोस्तों, लेकिन ऐसे योग में जो स्थित हो जाता है वास्तव में वही योगी है। और निष्काम भाव से कर्म किया गया। किसी को हम 10 रुपया दे रहे हैं ना, 20 रुपया 10 रुपया किसी को दे रहे हैं, किसी भिखारी को, जब इस सांस से दें तो इस सांस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान दे दिया। इसी की बात कर रहे हैं वो कृष्ण, निष्काम भाव से कर्म किया गया हो। आप किसी की मदद करते हैं, आज जब मदद करते हैं, जैसे देखिए सब निष्कामी हैं, ये क्या है, ये चंद्रशेखर, भगत सिंह, भगवान बुद्ध, इन्होंने समाज की जिया निस्वार्थ भाव से, उसकी अपेक्षा कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा इन्होंने, भगत सिंह ने क्या मांगा, ये सच्चे योगी, इसको मैं कहता हूँ, ये सच्चे योगी हैं लोग जो अपने कर्म में स्थित रखे, और यही सिद्धि है। कितने सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, कितनी सिद्धियों को प्राप्त करने, कितने अष्टयोग को प्राप्त करने, उनका पता कहाँ चलता है। लेकिन निष्काम भाव से किया गया ये आज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कर्म हमारे पास है, और निष्काम भाव से किया गया कर्म आज मेरे पास है। आज मैं इनको यहाँ रखा हूँ तो ये स्पष्ट होता है कि ये सच्चे कर्मयोगी हैं। इसी की बात कृष्ण कर रहे हैं दोस्तों। मैं खींचो, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। अभी ये आपको बता दिया है कि असिद्धियों सिद्धियों को जब परवाह करते हो, समान रूप से योग में स्थित हो जाना, ये स्वयं अकेले ध्यान करना, या और ध्यान करके जो ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान से समाज कल्याण करना, यही योग है। ये मूल योग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण कहाँ थे, कुरुक्षेत्र में थे, और अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन को यही बता रहे थे कि हे अर्जुन, तुम तुम युद्ध कर रहे हो ना, ये युद्ध तुम अपना मत समझ करो कि इसमें तुम्हारा हानि होगा, तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा जय होगा, तुम्हारा पराजय होगा। इस सबको समान भाव समझ के, और ये सभी पापियों को मारो, ये सब अधर्मी है। क्योंकि जो ध्रुपद की लड़की और 5 पांडवों की पत्नी, और 5 पांडवों की पत्नी के, और इतने बड़े राजा के होते हुए भी, और इतने धृष्टाद और कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के होते हुए, एक इतनी बच्चे जिस महिला का इतना वो, और उसका जो है ये सब चिन्ह कर देते हैं, इसका कपड़ा फाड़ देते हैं, तो एक साधारण नारी का क्या होगा। इसलिए अर्जुन, तुम ये युद्ध अपना न समझ के समाज कल्याण के युद्ध करो। यही निष्काम कर्मयोग है, अपने कर्मों करना ही निष्काम कर्मयोग है दोस्तों। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि इस अपना समझ के इसको समाज कल्याण के करो। कृष्ण नहीं चाहते कि धर्म की स्थापना हो। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न आता है, कृष्ण किस धर्म की स्थापना की, वो धर्म कौन सा था, अब कौन से उन्होंने, ठीक है वो बातें हम उनके टीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये निष्काम कर्म है, इसी को अर्जुन को यही सिखा रहे थे, यही बता रहे थे। अब अर्जुन ने क्या समझा, कृष्ण तो सही कहा दोस्तों। मैं इस श्लोक को बहुत लंबा खींचूंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। ये उसी का दूसरा अध्याय का जो है ये 25वां श्लोक है। अब बता रहे हैं कि युद्ध बुद्धि युक्तो जहाँ तीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा यस्व योग सुकर्म सुकौशलम। कि हे अर्जुन, तुम जो है बुद्धि से ऊपर उठकर अपने सुकृत कर्मों करो,
और यही योग है, यही साधना है। इसी निष्काम कर्म को तुम करते रहो। संसार में ऐसा जो है अगर तुम करते हो, तस्मात् योगा योगस्व कर्म सुकौशलम, और तुम उठो और तुम इस कर्म करो, ये तुम्हें कृति प्रदान करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसका श्रेय तुझे मिले, क्योंकि तू एक उत्कृष्ट मानव है। अगर तू ऐसा सोच के इस कर्मों को त्याग कर देगा तो सारा समाज ऐसे ही कर्मों को त्याग कर देगा, इसलिए कर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए तू निष्काम भाव से कर्म कर। तुम एक बड़े बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारे पास तीर भी है, तुम्हारे पास धनुष भी है, तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, लेकिन हिरण तुम्हारे बस में नहीं है। निशाना भी तुम्हारे बस में है, लेकिन हिरण तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए जहाँ त्युभे सुकृत दुष्कृते, तो इस कर्मों को तो है इससे ऊपर उठकर जो है इस निष्काम भाव को तस्मात् योगा, तब उठ, और यही योग है। और यश योगा, और इस योग को तू प्राप्त कर, इस कर्म को तू कर। कर्म सुकौशलम, यश योग कर्म, और इस कर्म को तू कौशलम प्रदान करे, कौशल को प्राप्त करो इस कर्म को करके। ऐसा करते हैं। अब ये छठवां अध्याय के 23वां श्लोक में क्या कहते हैं कि त्वं विधांसु खंस योग वियोग योगच संगीतम स निश्चयेन योक्तयो योगो निर्विर चेतय। कन्या संसार में के योग और संयोग, योग और संयोग से, मतलब संयोग और वियोग से, मिलना और बिछुड़ना से रहित होकर, उसी का नाम योग है। उससे रहित होकर, कि मिलना, संयोग का मतलब मिलना जुड़ना, और वियोग का मतलब अलग होना, इससे अलग होकर ईश्वर को दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठ, और उसी का नाम योग। इससे ऊपर उठकर अपनी साधना कर। कौन सी साधना कर? तो कर्म सुकौशलम, निस्वार्थ भाव, तस्मात् योगा युजस्व योग सुकर्म सुकौशलम, तब उठ और इस उभे सुकृत दुष्कृत्य, और इस छोटे मोटे लाभ हानि जय पराजय हैं, इस सब कर्मों से ऊपर उठकर इस कर्म को तू कर, इस कर्म में तू कौशल प्रदान कर, ये कर। और अत्यधिक या आत्यांतिक सुख है, ये सब लाभ हानि जब इससे उससे ऊपर, उसके मिलन का नाम योग है। और जो इससे ऊपर उठ जाता है उसी का नाम योग है, उसी का नाम साधना है। ऐसा करते। मैंने आपको रामायण के माध्यम से बता दिया, मतलब शास्त्र के अनुसार, कि चित्तवृत्ति निरोध योग, मतलब सारी वृत्तियों को रोककर एक अपने आप को समझिए कि वो कष्ट देकर, चित्तवृत्तियों को रोककर, हवा ना आए, आवाज़ ना आए, ये ना आए, अपने चित्त जो चित्त है आपकी, जो चित्त है जो इधर आँख बंद करने के बाद चित्त इधर जा रहा है, उसको जबरदस्त नहीं भैया, ऐसे योग नहीं होता है। मैं वशिष्ठ की बातों का नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको रोज़ का निरोध करके तुम योग जो हो रहा है उसको होने दो। अभी मैं आगे को बताऊँगा। तो ऐसा वो कहते हैं। दोस्तों ये मैं लिखा था, मुझे याद था, लेकिन अब जो है अब आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है कि किसने अपने जो है इस तरह से उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए योग क्या है। योग वो है कि विचारों, जैसे आप एकांत में घर में बैठ गए और अपने शरीर को, मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, योग क्या होता है, योग कैसे, मैं तो चलते हुए योग करता हूँ दोस्तों। मैं वीडियो और रील्स वाला वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे देखिएगा उस रील्स में, और मैं एकदम हंसता रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उस परम सत्य को मैं हंसता रहता हूँ। मैं चलते ही योग करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ उसमें भी योग कर लेता हूँ। आंखें बंद कर लूँगा, साइकिल चला रहा हूँ, ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, योग हो रहा है। वो 2 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है। एकदम चित्त मेरा वहाँ से आता है जहाँ कबीर रहते हैं, जहाँ कबीर उपदेश देते हैं, योग मैं इसको समझता हूँ। तो कहने का मतलब कि आप जब एकांत में बैठे, अपने शरीर एकदम पूरा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। मैं साधना किया हूँ तो अब ढीला छोड़ दीजिए। हमारे से ऐसे कड़े होके नहीं, शरीर को पीड़ा नहीं कर सकता, एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसे नॉर्मल, एकदम हल्का सा, जिससे आपको कष्ट ना हो, आपके शरीर को आपको कष्ट ना हो। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आराम से बैठ जाइए, सीधा करके एकदम बैठ जाइए आराम से। ऐसा योग करते थे, पता है कौन से? उनका नाम था महर्षि रमण।
और दक्षिण भारत के थे। एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे आप लोग। एनी बेसेंट जो आई थी भारत में, तो उनको वो लड़का ना पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था, वकील, उनके पापा वकील थे और लड़का बड़ा कमज़ोर था पढ़ने में। और उसके घर में वो जब 10 से पढ़ रहे थे, उनके घर में किसी की जो है उनकी जो है वो हो गया, डेथ हो गया। तो जाए घर में और अंधेरे में जब जाके सो गए और जो है ऐसे बैठ के कि वो मृत्यु क्या है, मृत्यु ऐसे देखते 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 उनको ध्यान लग गया और परम सत्य के जान गए और स्वयं अपने शरीर से अलग होकर उस शरीर को देखे जो शरीर वहाँ पड़ा था। सूक्ष्म शरीर उनका जो बाहर आ गया और वो जो शरीर पड़ा था, जो ये नेचुरल शरीर वहीं था। तो समझ आगे जानते क्या कि वो आगे बाहर तो 4-10 घंटे बाद आके बाहर कहे कि तब तक लाश उस सब बाहर होने गया था। तो कह अरे कोई मरता वरता नहीं है, कोई नहीं मरता है, ये सब झूठ है, ये शरीर बस मरता है। और वहीं से वो जाते हैं पहाड़ियों में और वहीं जो है जाके जो है तब करते नहीं बुद्ध नहीं बन गए। हाँ, तो जो है वो जाते हैं और वहाँ जो है पर्वतों पे जाके वो अपना जो है योग साधना करते हैं। बहुत बड़े वो महर्षि है, बहुत बड़े महर्षि है। हाँ, तो अभी बता रहे हैं तो बिच्छा देखो, आप जैसे ध्यान बढ़ गया, अब आराम बढ़ जाइए और सारे अब कुछ भी मतलब रोकिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, उसको जो है उसको बस अपनी सांस लेते रहिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए कभी। और ये मत ध्यान कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये कभी ध्यान मत कि हम ध्यान कर रहे हैं। आप जब आप ही ध्यान दें कि हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कैसा हो, इसका मतलब आपका ध्यान लगाओ कि ध्यान पे नहीं। आपको जो जैसा नेचुरल हवा आ रही वो आएंगी, आवाज़ आ रही आएंगी, धीरे 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 अपने सांसों पे देखते, सांसों भी देखिए, ध्यान देते, फिर सांसों भी ध्यान छोड़ दीजिए। एकदम नेचुरल सांस सारा हिसाब चलते हैं फिरते तो क्या ध्यान देते हैं आप कि हमारी सांस सांस नहीं चल रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। उसी तरह योग करिए, आप बस बैठ जाइए और बैठे बैठे बस आँख बंद करिए, बस चल रहा है, देखेंगे कुछ समय आपकी सांसें आएंगी, सांस जाएंगी, सांस बड़ी आएंगी, सांस छोटी जाएंगी, कर देते एकदम छोटा सांस हो जाएगा, एकदम थोड़ा एकदम शांति, एकदम शांत होंगे, तब आपको आप तब एकदम शांत होंगे। और इसे करने से क्या, योग करने से हमारे बहुत से बीमारियाँ से दूर होती हैं, हमको बीमारियाँ नहीं होती, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा दिमाग तेज काम करता है, हम पढ़ने में भी आगे रहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं जल्दी से ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो अब जब जाएंगे ऐसा करेंगे, जब सांस छोटी जाएगी एकदम सांस, अब ध्यान में कि हम सांस ले रहे हैं, आप बस आँख बंद के सांस चला ऐसे करते करते एक अवस्था एकदम सांस एकदम छोड़ जाएगी, ऐसे जाएगी एकदम सांस। तो उस अवस्था को कहते हैं निर्मल स्थिति, उसको क्या कहते हैं, निर्मल स्थिति। और हमको जो विश्व शक्ति होती है ना, जो पिरामिड देखे, पिरामिड ना तो देखते हैं मंदिरों पे, देख रहे हैं हिंदू मंदिरों में ऐसे लास्ट में इतना चौखिला या त्रिशूल या कुछ, वो जानते हैं क्या होता है दोस्तों, वो होता है, उससे विश्व शक्ति हमको मिलती है। मंदिर में कहीं साधना करने से, या पिरामिड जो होता है, पिरामिड ये करना चाहिए साधना। जैसे देखेंगे जो बनता है वो मुसलमानों का, क्या कहते हैं मुसलमानों का जो बनता है मस्जिद, तो मस्जिद देते हैं गुम्बद ऐसे बनाता है ना, तो वो वही शक्तियों को ग्रहण करता है, पूरे विश्व शक्ति को। आज जब योग करेंगे, साधना करेंगे तो वो विश्व शक्ति हमको देती है। जितनी हम साधना करेंगे उतनी हमको शक्ति मिलती रहती है। उससे हम क्या करते हैं, अपने दिनचर्या वाला काम करते हैं, जैसे हंसना बोलना खेलना कूदना, ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं। हाँ, इसको करते करते जो है हमको, और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब आप समाधि में स्थित रहते हैं, ये तब किताब है, लेकिन आपको साधना रोज़ करनी चाहिए। इसी को कहते हैं सहयोग, साधारण तरीके से। रजनीश ओशो का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े वो दार्शनिक थे, और वो तो 600 विधियाँ दी हैं योग की, साधना की 600 विधियाँ। डांस करते हुए आप योग कर सकते हैं, डांस करते हुए आप योग साधना कर सकते हैं, एकदम डांस करेंगे साधना हो जाएगा। ऐसे बहुत से। एक और महिला थी, उधर की थी, मध्य प्रदेश की थी, वो उनका नाम क्या था, वो एक झोपड़ी में रहती थी, कहती चुप चुप, वो चुप ही उनको साधना हो गई, योग वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। अब तो बहुत वो सिद्ध हो गई हैं, वहाँ पे लोग बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। चुपचाप, वो बोले चुपचाप, और चुप रहना ही साधना। बहुत विधियाँ हैं दोस्तों, लेकिन ये जो मैं साधना बता रहा हूँ ये आपके शरीर के लिए मतलब आप चलें फिरें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप पढ़े लिखिए अच्छे से, आपका मन लगे, आप किसी काम को पूरी एक्टिव साथ ऊर्जा के साथ आप कर सकें, ये मैं बता रहा हूँ। ये है तो चीज़ें हैं। और एक मैं आपको बता दूँ, जो मेरे कबीर हैं, दोस्तों जानते हैं ये सब करने से 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, 72,000 नाड़ियाँ जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो है ना
जो 72 नाड़ियाँ उसी से हम लोग जो लेते हैं उससे वो हमको जो शक्ति मिलती है। तो हमारे जो शक्तियाँ मिलती हैं ना, तो हमारे जब ज़्यादा ध्यान करेंगे से आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तब यहाँ पे खुजली होने लगता है। ये सब यहाँ खुजली होने लगता है। जब खुजली होने लगेगा ना, समझिए, तो और थोड़ा जब करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो इसका मतलब आपके शरीर में रोग है। तो क्या करें, जब आप और साधना करेंगे और योग करेंगे आप, तो वो शक्तियाँ हैं, जो विश्व शक्ति है, उस जो आपके शरीर में जो आपके जो नाड़ियाँ, उसको जो धग्गे होते हैं, जो चिंचिनापन होता है ना, ये सब सही हो जाता है। इसको कहते हैं प्राणमय शरीर, इसको प्राणमय शरीर कहते हैं। जब आपका रोग दूर होने लगता है ना, उसको प्राणमय शरीर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्राणमय शरीर से विश्व शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, और आप जो है इसे सारा काम अपना कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बातें हो गई, लेकिन मेरे गुरु कबीर क्या करते हैं इसके बारे में मैंने सबका सुना दिया। मैंने गीता से बता दिया, मैंने शास्त्र से बता दिया, मैंने एक ऐसे उदाहरण से बता दिया। लेकिन मेरे गुरु कबीर क्या करते हैं, मैं उसी से वही साधना मैं करता हूँ। मेरे गुरु कहते हैं कि सहज योग, दुनिया से अपने को तोड़ता हूँ और स्वयं को अपने से जोड़ता हूँ। मतलब इस माया जाला विद्या से मैं अपने को तोड़ता हूँ, और स्वयं से मतलब आत्मा से। यहाँ तो लिखा है परमात्मा से, लेकिन मैं बता रहा हूँ और स्वयं अपने, उनका स्वयं को अनुभव था, वो अपना ही चिंतन करते थे। समझ रहे हैं ना? कस्तूरी कुंडल बसे मिल भाई बनमाही, घट सबको बता देंगे घटघट में राम है, तो किसी और की पूजा करेंगे? वो निरंकार थे, उसी का साधना करते थे, वही उनका राम था। तो ये कहना चाहते हैं मेरे गुरु कबीर कि तन को जोगी सब कहे, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, आ सब सिद्धि सहजे मिले। जो मन योगी हो, जिसका मन, दोस्तों मैं मूल बात बता दे रहा हूँ आपको, ये सब चित्रवृत्तियाँ, निरोध योग और ये जो गीता है, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ, वो अपना सिस्टम है। लेकिन बात तो ये ना कि उस कर्मों से आपको हट कर कि असिद्धियों सिद्धियों से दूर होकर, चित्तवृत्तियों को रोक कर, उसका निरोध करके योग में स्थित होना ही योग है। और कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये सब सिद्धियाँ को छोड़कर जो समान भाव से, जो निष्काम भाव से कर्म किया था, उसी का नाम योग है। और इसी को मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि मन, जिसका मन न रंगाए जोगी कपड़ा, जोगी का वस्त्र पहनने से ना कोई योगी नहीं बन जाता दोस्तों। समझ रहे हैं? और सच्चा तो योगी है जो मन रंगाए। जैसे कोई टाई कोट पहन के ना, उसके मन से अंदर से निकले ना, वो आत्मा से, आत्मा के अंतर्निहित गहराइयों से जो विचार निकलता है ना, उसी का नाम योग है। जो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। आपका बैरी संसार में कोई नहीं है जब आपका मन शीतल है। ये होगा, इसी को सहयोग बोलते हैं वो मित्रों। तो कहने का मतलब यही है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो योग शब्द है, जो योग शब्द है संस्कृत के आयुज शब्द से बना है। संस्कृत के आयुज शब्द से योग की उत्पत्ति हुई है। योग का मतलब तो जोड़ना होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन का योग है। सनातन जिसको कहते हैं, आत्मा से परमात्मा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया को योग कहा जाता है, साधना कहता है। सब बातें मिला के मैं आपको बता दे रहा हूँ, मूल नीचे बता रहा है कि तन को जोगी सब करे। तन को जोगी तो सब करता है, सब गिरवा पहन के दाढ़ी बढ़ा के टीका का चलता है, हाँ, लेकिन वो वास्तव में मन को जोगी नहीं करता है। मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि मन को जोगी नहीं करता है वो। और ये सब सिद्धि पाए जो आपका मन जब सिद्ध हो जाएगा ना, जब मन आपका रंग जाएगा ना उस परम तत्व में, तो सब सिद्धियाँ आपको अर्जित हो जाएंगी दोस्तों। इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और मैं अगले एपिसोड में, और सुनिए दोस्तों, मैं जो है 2 अक्टूबर से मैं गीता पे अपना वक्तव्य दूंगा। आपको जो भी प्रश्न पूछना होगा मुझसे पूछिएगा। 2 अक्टूबर से मेरा जो है प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। और उसके एक दिन मैं बृहस्पतिवार को गीता पे और आपसे लाइव बात करूंगा। आप लाइव मुझसे प्रश्न पूछिएगा। और सुनिए, और ये जो बीजक है गुरु कबीर की, मैं उससे भी आपसे बात करूंगा, और उसको दिन मैं शनिवार को निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझसे बात जो है, नमस्कार दोस्तों। और मेरा जो चैनल है आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझसे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए कि आपको क्या समस्या है। मैं आपको समस्या का निवारण जरूर करूँगा अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर। नमस्कार।